नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग निर्देश चतुष्क के चैप्टर नंबर 1 यानी कि चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं। इसमें हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 2 में यही लिखा हुआ है कि भिषक द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, इन चारों के 4 गुण बताए गए हैं। इन्हीं चारों गुणों को आपको याद रखना है। जैसे श्रुत पर्यावदत्वम, मतलब श्रुत और दृष्ट कर्मत्वम, दाक्ष्यम, शौच, ये है वैद्य के गुण, भिषक के गुण। इसी तरह चार गुण बताए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। इसमें एक प्रश्न ये आता है कि उपस्थाता और भिषक में ऐसे कौन से गुण हैं जो सामान्य हैं? तो दाक्ष और शौच, दाक्ष इसमें भी है और दाक्ष इसमें भी है और शौच भी। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है यूपीएससी एमओ के एग्जाम के लिए। भिषक और उपस्थाता में ये जो दाक्ष गुण है और आपका जो है शौच गुण है, ये दोनों पूछे जाते हैं। फिर अब इम्पोर्टेंस ऑफ एम्फेसिस ऑन फिजिशियन, चिकित्सक के बारे में विशेष निर्देश आपको देखने को मिलेंगे। इनको क्यों इम्पोर्टेंट दिया गया है? भिषक ही सबसे पहला चतुष्पादों में सबसे पहला पाद रखा गया है। श्लोक था भिषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, इसका रेफरेंस पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे चिकित्सक सर्वश्रेष्ठ क्यों है। तो कारणम षोडश गुणम सिद्धो पाद चतुष्टयम, मतलब षोडश गुण, चतुष्पाद है, उनके 4 गुण हैं, टोटल मिल गए षोडश गुण। तो ये षोडश गुणों से संपन्न जो पाद चतुष्टयम है वही सिद्ध करता है किसी भी रोगों को, मतलब कि चिकित्सा की सिद्धि में कारण है 16 गुण युक्त चतुष्पाद। और इसमें चिकित्सक की जो है बताई गई है विज्ञाता, शाहिता, योग्यता। ये क्वालिटीज जो हैं वैद्य की या भिषक की बताई गई हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VSY से इसको आप रेफरेंस कर सकते हैं। VSY यानी विज्ञाता, विशेष ज्ञाता, शासिता यानी पूरे के पूरे ऑर्डर देने वाला, शासन करने वाला, और योग्यता, योग्यता मीन्स योग्यता होना चाहिए। इन चारों औषधों को जानने वाला, परिचारक का शासन करने वाला, और रोगी में रोगानुसार औषध योगों का योग करने वाला वैद्य होना चाहिए। वही वैद्य जो है आपका इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। दूसरी पंक्ति में कहा गया है पक्तो ही कारणम पक्तयोर्था पात्रेण अनला अंधन अनला विजेतु विजय भूमिश्च। इसमें आपको रेफरेंशियल क्वेश्चन इसमें बनता है। इसमें बहुत ही अच्छा एक रेफरेंस है कि ये क्वेश्चन, ये रेफरेंस किसके लिए कहा गया है। तो ये श्रेष्ठ वैद्य की प्रधानता को बताने के लिए उदाहरण दिया गया है। मतलब चिकित्सक को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए उदाहरण दिया गया है कि जो है कि अगर आपके पास सारी चीज़ें हो, चावल दाल सब कुछ हो, लेकिन आपके पास कुक नहीं हो तो खाना नहीं बन सकता। उसी प्रकार जैसे कुम्हार नहीं हो लेकिन आपके पास मिट्टी और बनाने के सब संयंत्र हो, लेकिन कुम्हार ही ना हो तो मिट्टी का घड़ा नहीं बन सकता। इसके बाद तीसरा है, अगर आपके पास सेनापति नहीं हो तो आप भूमि पर विजय भी, भूमि के लिए अगर आपके पास अस्त्र शस्त्र मौजूद हो फिर भी आप जीतने में समर्थ नहीं हो सकते। तो इन सब चीज़ों को बताया गया है, इसी डेफिनेशन से बताया गया। चिकित्सक को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश की गई। इसका रेफरेंस पूछा जाता है, रेफरेंस याद रखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर बताया गया है ये किस रेफरेंस में क्वेश्चन आता है। यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये चिकित्सक की सर्वश्रेष्ठता को बताने के लिए रेफरेंस बताया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। ये ज्ञ वैद्य के बारे में बताया गया है कुछ बातें।
जैसे रोगी, परिचारक, औषधि, इन तीनों पादों के रहते हुए जो भयंकर रोग गंधर्व नगर के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, जैसा दूसरे रोग जो शीघ्र ही अपने उपाय की प्रतीक्षा करते हैं। इसमें यही बताया गया, गंधर्वपुर अन्नाशम यद विकारा सुदारुणा, मतलब बहुत ही खतरनाक रोग भी हैं, बहुत ही दारुण रोग भी हैं, वो भी गंधर्व के समान, गंधर्व नगर के समान। ऐसे गंधर्व नगर एक ऐसा नगर है जो नष्ट हो जाता है शीघ्र ही, उससे कोरिलेटेड करके आप जान सकते हैं। तो दूसरे रोग जो शीघ्र ही अपने उपायों की प्रतीक्षा करते हैं, इन दोनों अवस्थाओं में क्रमशः ज्ञानी अज्ञानी वैद्य ही कारण बनते हैं। इसमें लिखा है, सती पादत्रये ज्ञान अज्ञो भीषक वत्र कारणम, इसी में कारण बनते हैं ज्ञान और अज्ञानी वैद्य। इसके बाद आगे बढ़िए। इसमें यहाँ पर प्राणाभिसर वैद्य के बारे में बताया गया है। तो प्राणान गच्छतो व्यावर्त इति प्राणाभिसर वैद्य। तो प्राणाभिसर वैद्य की निरुक्ति इस प्रकार है, प्राणान गच्छतो व्यावर्तयति, मतलब जाते हुए प्राणों को भी वापस ला दे, वही प्राणाभिसर वैद्य है। तो इसमें कहा गया है, तस्मात् शास्त्रे विज्ञाने प्रवृत्ते कर्मदर्शना भिषक चतुष्टये युक्तः प्राणाभिसर उच्यते। तो भिषक चतुष्ट से युक्त होना ही चाहिए, और उसके पास कर्म दर्शन होना चाहिए, वो मतलब अपने प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, और शास्त्र का विशेष ज्ञान भी होना चाहिए। तस्मात् शास्त्र विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। तो प्राणाभिसर वैद्य के लिए चारों पाद की जरूरत, चारों क्वालिटी की जरूरत है, और साथ में वो नॉलेज, प्रैक्टिकल एंड नॉलेज दोनों के साथ होना चाहिए। तो इसके बाद आ रहा है हेतु लिंग प्रशमने। अब इसके बाद राज्य वैद्य, मतलब राजा के वैद्य के बारे में कुछ बातें बताई गई। इसमें चार क्वालिटी बताई गई हैं, हेतु लिंग औषध ज्ञान है, और साथ में चौथा ऑप्शन है, चौथा है रोग अपुनर्भव, रोगाणाम अपुनर्भवे। तो राजा के वैद्य में ये चार क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर राजा का रोग फिर से वापस आ गया तो राजा मृत्यु दंड भी दे सकता है वैद्य को। तो रोगाणाम अपुनर्भवे, तो राजा के रोग वापस ना आए, ऐसा वैद्य होना चाहिए। अब इसके बाद है शास्त्रादि के संबंध में पात्र की महत्ता। तो शस्त्र, शास्त्र और जल, ये तीनों ही पात्र की अपेक्षा करते हैं। शस्त्रम शस्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रवृत्तये। क्यों? जैसे कि जल किसी पात्र में रखा है, कॉपर में रखा है, आयरन में रखा है, तो उसकी क्वालिटीज चेंज हो जाती हैं। उसी प्रकार शस्त्र और शास्त्र, शास्त्र जैसे कि कोई गन है, वो इंडियन आर्मी के पास है तो देश की सुरक्षा होगी, और अगर वो आतंकवादी के पास है तो देश की विनाश होने में समय नहीं लगेगा। इसी प्रकार शास्त्र भी है, जैसे आयुर्वेद शास्त्र, ये पात्र की अपेक्षा करता है। ये आपके जो है क्वालिटीज के ऊपर आपकी अपेक्षा करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। इसलिए आप अपनी बुद्धि को जो है ठीक कर लेना चाहिए, अपनी पात्रेण प्रज्ञाम चिकित्सार्थ विशोधयेत, अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेना चाहिए पढ़ने से पहले, कि हम देश के सेवा में कार्य करेंगे, ऐसी बुद्धि आपको रखनी चाहिए। इसके बाद है विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया। ये उत्तम वैद्य के 6 गुण हैं, ये भी पूछा जाता है। वैद्य के 4 गुण बताए गए हैं, भिषक के 4 गुण, लेकिन उत्तम वैद्य के 6 गुण बताए गए हैं। विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया, ये 6 गुण बताए गए। इसके बाद ये
6 बताए गए, ये उत्तम वैद्य के आप लोग याद रखिएगा। अब इसका एक ये क्वेश्चन आता है, रेफरेंशियल क्वेश्चन। शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मन ताभ्याम भिषक संयुक्ताभ्याम चिकित्सा पराधयति। तो मतलब शास्त्र जो है ज्योति के समान मौजूद है होता है, ये इसका रेफरेंस क्वेश्चन आता है। ये कहाँ का है क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। वैद्य की 4 वृत्तियां बताई गई हैं। अब 4 वृत्तियां भी आपको याद रखना है। मैत्री, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, कूपम। मैत्री कारुणम आर्तेषु सख्ये प्रीति रूपेक्षणम। मतलब कूपम से याद रखिएगा इसमें कि सबसे पहले है आर्तेषु कारुण्यम, मतलब रोगी में आपको करुणा का भाव होना चाहिए। के से कारुण्यम। फिर यू से है आपका उपेक्षणम। प्रकृतेषु भूतेषु असाध्य रोगी या रोग में उपेक्षा का भाव रखना। उपेक्षा का भाव रखना भी एक प्रकार का वैद्य की 4 वृत्तियों में गिनाया गया है कि आप असाध्य रोगियों को उपेक्षा कर दें। इसके बाद है पी से है प्रीति। साध्य रोगों को प्रेम पूर्वक चिकित्सा करना। साध्य की आपको चिकित्सा करनी है और असाध्य को उपेक्षा करनी है। तो प्रीति और उपेक्षा और मैत्री, प्राणी मात्र के साथ मित्रता का व्यवहार, ये है चरक की जो है वैद्य की 4 वृत्तियां। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।